हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज करने वाले हैं आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग। हम लोग टोटली 3 लोगों के लिए देखने वाले हैं, फॉर द कमिटेड वंस, फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड फॉर द वंस जो कि इस वक़्त टोटली सिंगल चल रहे हैं। कमिटेड लोगों के अंदर वो लोग आएँगे जिनके पास इस वक़्त कोई भी उनका पर्सन मौजूद है, वेदर यू हैव अ क्रश ऑन समवन, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप जो है वो मैरिड हो, तो ये वाली एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। ओके, नो कांटेक्ट के अंदर इसलिए देख रहा हूँ लोगों के लिए, ताकि आप लोग को गाइडेंस मिल जाए कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, वेट करना है या फिर आपको कोई कम्युनिकेशन सुधारने की जरूरत है, एक्सेट्रा जो भी हमें कार्ड्स इंडिकेट करें। एंड एट द एंड सिंगल्स इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स लोग आके कमेंट बॉक्स के अंदर टिकटॉक पे बोलते हैं कि आप हमारे लिए नहीं देखते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर है ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या। तो आप लोगों के लिए इसलिए देख रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई न्यू पर्सन आ रहा है या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है या फिर कोई ब्लॉकेज है, जो भी यूनिवर्स हमें बताना चाहे तो हम लोग वो देखेंगे। ओके, और एट द एंड मैं आपके लिए आपका रिलेशनशिप विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन भी लेने वाला हूँ। उसमें आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आप लोग किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, और इच्छी-बिच्छी आपके पार्टनर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, लाइक ए टू ज़ेड। हम लोग लिटरली देखने वाले हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या इंटेंशंस है आपको लेकर, जो भी आएगा, ठीक है? और माइंडफुल रह के रीडिंग को देखना है आप लोगों ने, जितनी चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करती हैं, उतनी ही लेनी है आप लोगों ने, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देना है, ओके? और या एनर्जीज़ को क्लेम करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियोज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोज़ के कमिटेड पर्सन, क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन उनके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर द कमिटेड वंस स्कॉर्पियोज। फॉर द कमिटेड वंस स्कॉर्पियोज, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, पर्सन ऑन योर माइंड स्कॉर्पियोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज पर्सन ऑन योर माइंड फॉर द कमिटेड वंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच पर्सन ऑन योर माइंड स्कॉर्पियोज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Universe, please guide me for the Scorpios person on there. I thank you, universe. Thank you so much. What are the energies for the committed ones? Thank you, universe. Thank you so much. Okay, Scorpios, let's start. Ten of Cups, Two of Wands, Six of Pentacles, King of Wands, and Seven of Wands. पहली बात तो मुझे आप लोगों की सिचुएशन के हवाले से जो लग रही है ना, बहुत कुछ है भाई स्कॉर्पियोज, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, लिटरली बहुत बहुत ड्रामा नज़र आता है मुझे आपकी लाइफ के अंदर स्कॉर्पियोज़। कमिटेड लोगों की लाइफ के अंदर लिटरली अगर मैं एक वर्ड के अंदर सम अप करूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामा नज़र आता है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ फैमिली का ड्रामा है, यहाँ किसी और पर्सन के लाइफ के अंदर आने के हवाले से कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। कोई और पर्सन है जिसके साथ आप लोगों की एनर्जीज़ एक्सचेंज हो रही हैं और वो भी कोई ना कोई आपको ना ऑफ़र देना चाहते हैं। बट आप इस सारे के सारे ड्रामा के अंदर कहीं पर भी मुझे इन्वॉल्व्ड नज़र नहीं आते हो। I do see one thing for you Scorpios, that you are more focused on your inner healing, your inner peace and your inner self. ओके, आपका अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपका अपनी लाइफ के ऊपर, आपके अपने करियर हाउस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड है, ठीक है? एंड यू आर एक्सचेंजिंग द द एनर्जीज़ फॉर समवन एल्स, जो आपके लिए जो है वो ज़रूरी है, ठीक है? मुझे आपका फ़ोकस ज़्यादा इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं नज़र आता है, बट हाँ, ये सारा ड्रामा आपकी लाइफ के अंदर इस वक़्त चलता हुआ नज़र आता है मुझे। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट देयर इज़ सम वन फ्रॉम योर पास्ट जो कि आपकी लाइफ़ के अंदर दोबारा से आना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर 2 साइन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज़ वन एन अर्थ साइन और एक जो है वो फायर साइन है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड फायर साइन है एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस। बट एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस वाले जो ज़ोडिएक साइन है, वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे ऐसा लगता है कि ना तड़प रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? बट उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएँगे ना, तो आप उनकी सुनने नहीं वाले हो। ये पास्ट के अंदर ये रिलेशनशिप्स हैं आप लोगों के, और वो दोबारा से लाइफ के अंदर जो है विंडिकेशन के हवाले से बता रहे हैं। कमिटेड लोगों की लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों इस वक़्त सेपरेट चल रहे हैं, बट द स्कॉर्पियोज़ आर सेविंग देयर ओन एनर्जी एंड फोकसिंग ऑन देयर करियर राइट नाउ, ठीक है? उनकी फैमिली के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, अपनी फैमिली को खुश रखने के ऊपर ज़्यादा फोकस है, अपने करियर को मज़ीद अच्छा करने के ऊपर फोकस है, मज़ीद अच्छा कमाने के ऊपर फोकस है, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इक्वली बैलेंस्ड है दोनों चीज़ों के दरमियान में, ठीक है? यू नो दैट कि हमारी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा तमाशा चल रहा है,
बट यू आर स्टिल यार ऑन द अदर हैंड अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करके चलते हुए स्कॉर्पियो मुझे नज़र आते हो। हाँ, आपके पास पर्सन मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त ना तड़पते हुए नज़र आते हैं एंड लिटरली यहाँ पे तड़पना सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट जो मेरे पास यहाँ पे अर्थ साइन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वक़्त ना कन्फ्यूज़्ड है। सबसे पहले तो कि वो आपकी तरफ आएँ या ना आएँ। हाँ, दिल के अंदर एक चाह ज़रूर है कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए बट अभी जो है वो आ नहीं रहे हैं। मेबी दरमियान में कुछ रुकावटें हैं, उनको लगता है दैट आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन इस वक़्त आ चुका है बट फायर साइन यहाँ पर कह लो बहुत जल्द आपकी लाइफ़ के अंदर एंट्री मारते हुए नज़र आते हैं। मुझे आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो, मुझे आप लोग कहीं पर भी जो है वो इन्वॉल्व नज़र नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है आस-पास बट आप कहीं पर भी मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो। अपने आप को बचा रहे हो फ्रॉम ऑल अब मुझे लगता है आपने सारी चीज़ें ही पीछे छोड़ दी हैं। स्कॉर्पियोज़ कमिटेड वन्स बहुत आस-पास लोग ड्रामा करने के लिए इस वक़्त तैयार खड़े हैं, बट आप लोग किसी की भी ड्रामे को कह लो एंटरटेन करते हुए पहली बात तो मुझे नज़र नहीं आते हो। मुझे ऐसा लगता है दैट वी हैव द 10 ऑफ कप्स कार्ड एंड वी हैव द 2 ऑफ वैंड्स कार्ड देयर इज सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ जो कि आप लोग आजकल फ़ील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम द फैमिली साइड राइट नाउ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल तंग करती हुई नज़र आती है, ठीक है? फैमिली से कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी जो आज आजकल आप लोग एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आते हो स्कॉर्पियोज़ एंड आप लोग ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आप लोग फैमिली ड्रामा से अपने आप को जो है वो दूर रख सको। ये सारे के सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए आ रही है चीज़। ये भी जो मैंने बात बोली फैमिली वाली। येस, लेट्स सी सम मोर फॉर यू बिकॉज़ कमिटेड पीपल की लाइफ़ के अंदर मुझे ना यहाँ पर स्कॉर्पियोज़ आई डोंट नो व्हाई बट आप मुझे जो है वो सिंगल वाइब दे रहे हो बट बहुत सारे लोग आपकी लाइफ़ के अंदर ना एंट्री के लिए जो है वो बैठे हुए नज़र आते हैं, लाइक तड़पते हुए नज़र आते हैं। ठीक है? मैंने फायर साइन के बारे में बताया, मैंने अर्थ साइन के बारे में बताया एंड आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट एयर साइन आपकी लाइफ़ के अंदर जिनके साथ आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ एक्सचेंज करते हुए नज़र आते हो। ठीक है? एयर साइन के अंदर जो है वो मेरे पास क्या जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस इनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज आजकल हो रही हैं दैट यू मे बी टॉकिंग विद देम, मे बी यू यू आर अ फ्रेंड ऑफ सम एयर साइन, मे बी आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई बिज़नेस पार्टनर या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिस जो कि एयर साइन है, उसके साथ आप लोगों की आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा बात है, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड ये लव वाली बातें नहीं है, ये लिटरली जो है वो मे बी बिज़नेस काइंड ऑफ रिलेटेड है और ये सारी की सारी यही हैं। और आप जो है वो कहीं पर भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो। आस-पास लोग ड्रामा करने के लिए तैयार खड़े हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो अर्थ साइन हो, चाहे वो फायर साइन हो। ठीक है? ओके, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दैट 10 ऑफ कप्स के नीचे मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है आपके लिए स्कॉर्पियोस। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स था एंड यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियोस दैट राइट नाउ जो कमिटेड पर्सन चल रहे हैं ना इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है दैट आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है? आप लोगों को लगता है दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर मी, आप लोगों का कह लो दिमाग खुल चुका है, आपको लगता है दैट फाइनेंसेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ और जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने आप को कह लो फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा कोशिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो सामने परेशानियाँ नज़र आती हैं, मुझे हर्डल्स हैं आपके सामने, ठीक है? लेकिन इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होना दैट अभी जो है वो लव कैन वेट एंड आई हैव अदर रिस्पांसिबिलिटीज़ टू फुलफिल, तो यहाँ पर ये आप लोगों की मुझे कंडीशन नज़र आती है। और स्कॉर्पियोज़ में भी आस-पास लोग जो हैं वो धमाल डालने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप लोग किसी पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो एंड देयर इज़ अ माइनर पॉसिबिलिटीज़ एज़ वेल कि आप लोगों के पास अगर कोई लोग आ रहा है तो आप उसकी नहीं सुन रहे हो, ठीक है? ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आएँ तो नहीं सुन रहे हो, लेकिन आपसे जो दूर खड़े हैं ना लोग, मे बी आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप लोगों को देख रहे हैं, तो उनको आपकी एनर्जीज़ ऐसी ही दिख रही हैं, जिसमें आप लोग उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आएँगे भी तो आप उनकी नहीं सुनने वाले हैं। हाँ, ऑफ़र देने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? क्योंकि कुछ पर्सनैलिटी ही ऐसी आपको आप उनको दिखा रहे हैं, ठीक है? आप लोग लिटरली उनके सामने जो है वो कह लो हाथ जोड़ के खड़े होते हुए नज़र आते हैं कि भई नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी लाइफ़ का कोई भी तुम्हारा कंसर्न नहीं चाहिए मुझे और इस तरीके से आप लोग जो है वो अपना काम करते हुए, बढ़ते हुए आगे नज़र आते हैं, ठीक है? आप लोगों को पता चल चुका है बिकॉज़ मेरे पास ये किंग ऑफ जो मेरे पास किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और मेरे पास एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट पीछे बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों ने जो है वो बेशक लोगों के साथ इन्वॉल्व रह के गुज़ार लिया है। नाउ आप लोगों को पता चल गया है कि ये जो रिश्ते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं होते जैसे आप लोगों को लगता था एंड दैट्स व्हाई यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर फाइनेंसेस।
एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो मुझे ऐसा भी लगता है कि जगल करते हुए नज़र देयर इज़ अ 2 पॉसिबिलिटीज़ 2 मुझे ऐसा लगता है अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लाइफ़ के अंदर जो कि आप लोग इस वक़्त कर रहे हो एंड वो आप लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हो एंड आपको उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। यू आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट बट पता नहीं चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट थिंग एज़ वेल। Let's see some more for you. We have the magician card. We have the king of cups and we have the knight of wands. Scorpios, I do see one thing as well in your cards जहाँ पर ना कोई पास पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से दोबारा से पैचअप करने के लिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट है, बहुत ज़्यादा ना कह लो पैशनेट आप लोगों से दोबारा से रिकन्सिलिएशन के लिए, ठीक है? एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है दैट ये पर्सन आप लोगों से रिकन्सिलिएशन तो करना ही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी साथ है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है या तो इनकी लाइफ़ के अंदर ऑलरेडी कोई पर्सन इस वक़्त मौजूद है या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है? लेकिन आप लोगों की ना खूबसूरत एनर्जीज़ देखकर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की एनर्जीज़ लेने के लिए आते हुए मुझे नज़र आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये आप लोगों के साथ जो है वो कुछ कह लो कमिटमेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़ या मतलब स्टेबिलिटी या लॉयल्टी के लिए आते हुए नज़र आते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता आपके लिए बिकॉज़ मैजिशियन के आगे ये वाली 2 एनर्जीज़ आई हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती को देखकर काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आजकल आपकी एनर्जीज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो मैजिशियन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी लगता है दैट अगर आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और आप लोग की एनर्जीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा बिला वजह ड्रेन हुई हुई हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को लेकर के कैसे लाइफ़ के अंदर जो है वो चीज़ें होनी है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ के अंदर, तो मैं बताना चाहता हूँ दैट आप लोगों को अपनी नज़र उतारने की इस वक़्त ज़रूरत है स्कॉर्पियोज़। आस-पास बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए नेगेटिविटी नज़र आती है बिकॉज़ 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, यहाँ पर मेरे पास मैजिशियन की भी एनर्जी है। तो मैं ये तो बात आपको बताना चाहता हूँ दैट आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों को मे बी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो और उसकी वज़ह से हो सकता है दैट हाई एनर्जी है आपके लिए कि आप लोगों को इस वक़्त नज़र लग चुकी है और नज़र नहीं लगी है अगर, ठीक है, तो ये बात तो पक्का ज़हन में बिठा लीजिए कि आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज़ तो कंटीन्यूअसली भेजी जा रही हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड मेरे पास जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है? इस तरीके से एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आप जिस पर्सन के साथ इस वक़्त मे बी एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हो ना, हो सकता है वही पर्सन आप लोगों के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम खराब कर सकता है, ठीक है? एनर्जीज़ यहाँ पे ड्रेन करने की बहुत ज़्यादा जो है इंडिकेशंस कार्ड दे रहे हैं आपके लिए। स्कॉर्पियोज़ मैं क्या देखने बैठा हूँ, मुझे क्या दिखा रहे हैं कार्ड्स? लिटरली मुझे नहीं नज़र आता। ये कमिटी सबकी लाइफ़ के अंदर है। देखो मैंने निकाले तो कमिटेड लोगों के लिए ही कार्ड्स हैं स्कॉर्पियोज़, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मुझे नज़र आते हो, ठीक है? और पास्ट के कुछ लोग हैं, इस वक़्त मुझे नहीं आप लोग नज़र आते हो अपने लव के ऊपर फ़ोकस करते हुए स्कॉर्पियोज़। एंड आई डू सी वन थिंग एज़ वेल जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियोज़ कि आजकल तुम लोगों के ना अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा फटे हुए नज़र आते हैं मुझे, ठीक है? और आप लोग किसी भी पर्सन को आस-पास एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आते हो। आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है? मे बी यहाँ पे ना कोल्ड वार वाली जो है वो एनर्जी है बिकॉज़ यहाँ पर मेरे पास सेवन ऑफ वांड्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये ना अपने आप को ना ब दूर रखना है, कोल्ड वार करना है। लोग अगर आपको बात करने के लिए आते हैं, उनकी आप लोग सुन नहीं रहे हो, ठीक है? परेशानी के अंदर आप हो, इस परेशानी से अपने आप को आज़ाद कर सकते हो, बट आप लोग उस परेशानी से आज़ाद करने की तरफ अभी तक जा नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है? तो ये आपके लिए एनर्जीज़ आ रही हैं। फैमिली ध्यान कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर फैमिली के अंदर किसी बड़े पर्सन की आपकी एज में मेबी आपकी मदर हो सकती हैं, तो उनकी जो है वो मुझे लगता है सेहत खराब रही है पास्ट के अंदर या फिर जो है वो होने वाली है, तो उसके अंदर आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े-से ना पैसे खर्च हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा ख्याल कर लीजिएगा, ठीक है? वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एस ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द लास्ट कार्ड है मेरे पास, वी हैव द टेम्परेंस। अ, ओके, यहाँ पर अभी फ़िलहाल अगर चीज़ें ख़राब चल रही हैं ना, तो आने वाले तकरीबन 14 दिनों के अंदर-अंदर, 2 हफ्तों के अंदर-अंदर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आती है और वो मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मार्च का महीना एंड हो जाएगा और जो प्लैनेटरी पोज़ीशन इस वक़्त बनी हुई है ना, उसके अंदर जो है वो आई गेस बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं आपके लिए और वो 4th हाउस के अंदर आपके लिए मेजर प्लैनेट्स की पोज़ीशन होने के हवाले से है। तो यहाँ पर चीज़ें ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आई है ना, ये चीज़ें बैलेंस होने के वाले से बता रही है और लिटरली जब अप्रैल आएगा तो वहाँ पर प्लानेटरी पोज़ीशंस बदलेंगी तब आपकी लाइफ़ के अंदर से चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर ये है दैट आप बहुत ज़्यादा आजकल मुझे इंट्यूटिव नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हो और बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ़ के अंदर आगे बढ़ने वाली आपके अंदर ना एक वो है, एक आग लगी हुई है इस वक़्त कि मुझे कुछ लाइफ़ के अंदर करके दिखाना है। स्कॉर्पियोज़ कमिटेड वन्स आई डोंट थिंक कि आप आजकल किसी भी पर्सन के साथ जो है वो इस वक़्त इन्वॉल्व्ड हो।
ठीक है? वेदर यू हैव अ क्रश, वेदर यू हैव समवन जो भी है, ठीक है? बेशक क्रश है ना, तो क्रश को भी सिर्फ़ दूर से मे बी तुम लोग ताड़ रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, ठीक है? गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो आप लोगों का सिर्फ़ वो जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है ना, आप लोग उसको भी एंटरटेन आजकल करते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि लाइफ़ के अंदर कुछ अपना करियर के हवाले से आप लोगों का इस वक़्त ज़्यादा मुझे फ़ोकस नज़र आता है। इफ यू आर मैरिड स्कॉर्पियोज, तो आप लोग अपने पर्सन से आजकल ना थोड़ा-सा ना दूर हो, दूरी बना के चलते हुए नज़र आते हो, ठीक है? उनको एंटरटेन नहीं करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? आप लोग आजकल अपनी लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, अपने आप को ज़्यादा आप लोग जो है वो अच्छा करने के ऊपर आपका ध्यान है और आप अपने पर्सन को जो है वो बिल्कुल भी कह लो घास डालते हुए नज़र नहीं आते हो। लड़ाई झगड़े वाली यहाँ पे एनर्जी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ना कोल्ड वार है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि आपको ना सडन कोई रियलाइज़ेशन हुई है किसी चीज़ को लेकर स्कॉर्पियोज़, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर एनर्जी जो है वो ऐसी बता रही है। पास्ट के कुछ हैं एनर्जीज़ जो कि आपकी लाइफ़ के अंदर एंट्री मारने के लिए बेजा-तोड़ कह लो कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ देयर इज़ अ मेजर मुझे आपके और उनके दरमियान में ना कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, मे बी या शायद बाउंड्रीज़ आपने बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं। यहाँ पर लिटरली ब्लॉक-श्लॉक वाली कंडीशन मुझे नज़र आती है, यहाँ पे अभी तक उन्होंने जो है वो इस चीज़ का डिसाइड नहीं किया है कि अभी जो है वो हमें मैसेज करना है आपको या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आना है। तो इसलिए जो है वो थोड़े-से कन्फ्यूज़ है। हाँ, लेकिन बैठे हैं दिल के अंदर ये बात लेकर कि उनको आपकी तरफ आना है। बेशक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बेशक आपकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, बेशक आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो एंग्ज़ायटी के अंदर हो, लेकिन उनको आप लोग बहुत ज़्यादा दूर से सुंदर नज़र आ रहे हो। एंड यही है ज़िंदगी का फंडा स्कॉर्पियोज़, आस-पास लोगों को पता भी ना चलने दोगे भई हाँ, तुम लोग परेशान थे। ठीक है? यही है असल में ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका। समझ रहे हो मेरी बात? लेट्स सी सम मोर फॉर यू स्कॉर्पियोज़। लेकिन नहीं आ रही है एनर्जीज़ तो मैं ज़रा और थोड़ा-सा देखूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक क्लैरिटी यू वर सीकिंग, ठीक है? जो कि आप लोग कोशिश कर रहे थे हासिल करने के लिए, वो क्लैरिटी लाइफ़ के अंदर आ चुकी है, ठीक है? एंड उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है दैट आज आप जो है वो समझ चुके हो कि मुझे अब लाइफ़ के अंदर क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है पास्ट के अंदर ना कुछ ऐसे लॉसेस आप लोगों ने फ़ील किए हैं, मे बी एक्सपीरियंसेस इस रिलेशनशिप के अंदर किसी के अंदर रह के लिए हो आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने कोई कोई करियर के अंदर जो है वो एक्सपीरियंसेस लिए हैं जिन्होंने आप लोगों का दिल तोड़ा और बहुत दिल मार कर आप लोग जो है वो वहाँ से निकले हो। कुछ लाइफ के अंदर चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है? आगे बढ़ रहे हो विद द एक्सपीरियंसेस, विद द ब्रोकन हार्ट, बट स्टिल आप लोग जो है वो मजबूत हो, आप लोग कॉन्फिडेंट हो, आप लोग प्रैक्टिकल हो, सबसे बड़ी बात, ठीक है? अगर कोई लाइफ के अंदर लॉस हुआ भी है तो आप लोगों का ध्यान इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आता है कि आप लोग थोड़े से बैठ के कह लो रो रहे हो, अफ़सोस कर रहे हो। नहीं, मुझे ऐसा आपके लिए नज़र नहीं आता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है वैसे अगर देखी जाए तो, ठीक है? एंड आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस, जहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कह लो एडमायर करता है, आप लोगों को खूबसूरत देखता है, आप लोगों को अच्छा देखता है, ठीक है? आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर ना आपके और आपके किसी ना पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर कोई पर्सन है जिसके जिन दोनों के आपके और उस पर्सन के दरमियान में मेजर कॉन्फ्लिक्ट आजकल चलता हुआ नज़र आता है, ठीक है? दिस कुड बी अ फीमेल पर्सन जो कि आप लोगों से मे बी उम्र में बड़ी हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन उन लोगों से ना आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आजकल नज़र आता है, ठीक है? आप भी ज़िद लगा के बैठे हो और वो भी थोड़ा-सा ना ज़िद लगा के इस वक़्त बैठी हुई नज़र आती हैं, ठीक है? यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी ना थोड़ी-सी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ होती है, इंट्यूटिव होती है, बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है, ठीक है? और ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मे बी ऑब्सेस्ड है उस चीज़ से जो उसने हासिल की है, ठीक है? तो यहाँ पर ये ना बिला वजह का अपने कह लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों के दरमियान में कह लो अगर आप लोगों के दरमियान में वो है ऐज गैप है, ठीक है? आपके जिस वक़्त आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसके साथ आप लोग, ठीक है? अगर आप उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट वहाँ पे ऐज गैप का जो ऐज का है ना, उनको उस चीज़ का जो है वो थोड़ा-सा है आपसे, ठीक है? तो आप जो है वो थोड़ा-सा इंट्यूटिव पर्सन मुझे नज़र आते हो वेयर आई कैन सी एज़ वेल, आप लोग ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जो है वो आजकल पीछे भागते हुए नज़र आते हो। स्कॉर्पियोज़ मैं लव रीडिंग करने बैठा था। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, अ, ओके, वी हैव द 9 ऑफ कप्स। अरे यार स्कॉर्पियोज़ एक ही रट लगाई है कार्ड्स ने, एक ही रट लगाई है। नाइट ऑफ कप्स ये मैं बता चुका हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास जो है वो डी डेविल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वाओ स्कॉर्पियोस, ये तो बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई हैं आपकी बॉटम ऑफ द डेक के अंदर। अ, अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ इन सारी एनर्जीज़ के बारे में जो यहाँ पर हैं, ठीक है? 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है दैट आने वाले तकरीबन 3 से 9 दिन के अंदर-अंदर आपकी लाइफ़ के अंदर कोई मेजरली सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आता है रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस। कोई अचीवमेंट है जो कि आप लोग करते हुए नज़र आते हो और आप लोग उसको बाद में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? एंड लिटरली मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस के अंदर मेजर कोई ना कोई बढ़ोतरी आप लोगों की देखते हुए कोई जैकपॉट लगता हुआ नज़र आता है, ठीक है? हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है? जहाँ पर आप लोग जो है वो खुश होते हुए नज़र आते हो। अगर किसी की सेहत फैमिली के अंदर खराब थी, तो आने वाले तकरीबन 19-20 दिन के अंदर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती हुई नज़र आती हैं। अपनी डाइट का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छी चीज़ें खाइएगा, ठीक है? अच्छी चीज़ों से मुराद है घर का बना हुआ खाना खाइएगा, ठीक है? बाहर से चीज़ें जो है वो नहीं लीजिएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, अगर अब तक आप लोगों की ठीक नहीं जा रही थी। एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड व्हिच इज़ टेलिंग मी दैट देयर इज़ समवन एल्स व्हिच इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, जो मुझे न्यू पर्सन नज़र आता है आपकी लाइफ के अंदर। 2 पर्सन मैंने पीछे बताए हैं आप लोगों को। अर्थ साइन एंड फायर साइन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई और मेजर अपॉर्च्युनिटी वेदर मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो ये आप लोगों की लव प्रपोज़ल, क्योंकि मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सब के लिए एक जैसी एनर्जीज़ नहीं होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो ये लव के लिए हो सकती है, यहाँ पे जो ये आपके लिए किसी न किसी प्रपोज़ल के लिए हो सकती है। मुझे आपकी एनर्जीज़ जो है वो ज़्यादा क्योंकि लगी हैं करियर हाउस को लेकर ज़्यादा इस वक़्त एक्टिव, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दैट देयर आर हाई चांसेस कि कोई ना कोई पर्सन आप लोगों की तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आता हुआ नज़र आता है, ठीक है? जिसका वो कोई ऐसी ऑफर हो सकती है जिसको आप लोग भी बहुत ज़्यादा दिल से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो। Okay, Scorpios, and the happiness is coming for you. Things are gonna be balanced for you in the upcoming like 14 days. And आपकी लाइफ के अंदर ना ये जो कमिटमेंट आ रही है ना, ये इतनी जल्दी आ रही है जितनी आप लोग ना सोच भी नहीं सकते हो। सो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, सो या दैट वाज लव रीडिंग। मैं इसको लव बुला भी नहीं सकता स्कॉर्पियो, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त कोई पर्सन मौजूद है। है भी, मतलब आप लोग उसको एंटरटेन एटलीस्ट करते हुए नजर नहीं आते हो। Okay, in the bottom of the deck, we do have the Devil card, we have the Page of Pentacles card, and we have the Ace of Pentacles card. ठीक है? Ace of Pentacles की एनर्जी यहाँ पर जब आई है, ये बिगिनिंग होने के बाद Ace is the start, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है that there is some kind of major opportunity regarding to the career is coming for you. ये इतनी ज़्यादा छोटी है, like seed है अभी आपके लिए, ठीक है? आपको सीड दिया जा रहा है कि आप लोग उसके ऊपर वर्क करें, आप लोग उसको कह लो एक पेड़ के अंदर कन्वर्ट कर दें और उससे जो है वो लाइफ के अंदर आप लोग पीस हासिल करते हुए नज़र आते हो। जस्ट लुक एट द वाइब ऑफ दिस पर्सन। ठीक है? ये सीड इसके हाथ के अंदर है, ठीक है? यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दैट सीड एंड नाउ दैट्स इस उसके बाद इस सीड को लेने के बाद, ठीक है? ये लिटरली वही सीड है ना, उस सीड को लेने के बाद जो है वो कितना ज़्यादा ये बोल्ड है, कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा पीस के अंदर आते हुए नज़र आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है, पेज जो होता है वो बच्चा होता है, ठीक है? इट इज़ लिटरली द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा थमाया जा रहा है जिसको हासिल करने के बाद लाइफ के अंदर पीस आता हुआ नज़र आता है। एंड वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल की एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सोचों के अंदर गुम हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने घेर रखा है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर भी थी। परेशान हो, दुःख हो, पता नहीं लाइफ के अंदर जो है वो कब स्टेबिलिटी आएगी, कब हम लोग जो है वो अच्छे होंगे। और यहाँ पर कार्ड्स यही बता रहे हैं दैट आपके लिए जो ये एक सिचुएशन बन रखी है ना टॉक्सिक वाली, ये जो है वो आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आती है। ओके, सो दैट वाज़ फॉर द कमिटेड वन्स, जहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि आप किसी पर्सन को एंटरटेन कर रहे थे। ओके, नाउ वी गोना सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। आई होप सो स्कॉर्पियोज़ कि आप लोगों से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोज़ जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। फॉर द स्कॉर्पियोज़, नो कॉन्टैक्ट पर्सन ऑन योर माइंड स्कॉर्पियोज़, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोज़ जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए नज़र आते हैं। स्कॉर्पियोज़, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके स्कॉर्पियोज़, लेट्स सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द स्कॉर्पियोज़, पर्सन ऑन योर माइंड स्कॉर्पियोज़, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज़, मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप लोग की रेटिंग शॉर्ट ही बन जानी है, ठीक है? हालाँकि मैंने इतने सारे कार्ड्स लिए हैं, वो इसीलिए लिए हैं कि ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है? और बहुत माइनर सी एनर्जी, क्योंकि एंड पे जाके ये वाली एनर्जी आई है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों से दूर हो, ठीक है? बट एक्सपेक्ट करके चलिए जब लाइफ़ का जो ये फ़ेज़ खत्म हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? आने वाले तकरीबन 20 दिनों के अंदर-अंदर, तो आप जो हैं ये वाले पर्सन की लाइफ़ के अंदर एंट्री एक्सपीरियंस में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आपकी
लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा मुझे नज़र आता है, जिसको आप लोगों को भी हैंडल करना है, ओके? फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्कॉर्पियोस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई विश कि इस बार नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एनर्जीज डिफरेंट आए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके जी, डेविल का कार्ड दिख गया मुझे। बी सही। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Okay, Scorpios, let's start. Don't forget to claim the positive energies. Hold on. Okay, Scorpios. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जबरदस्त। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ था, फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है यार। गुस्सा गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। स्कॉर्पियोस क्या कर रहे हो तुम लोग? वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का पहले ये था हमारे पास कहीं पे? नहीं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स नहीं था मेरे पास, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी या एट ऑफ पेंटिकल्स था मेरे पास, जो है टेन ऑफ पेंटिकल्स था। ये मेरे पास नहीं था नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पहली जो एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है, पहले दो कार्ड देखकर जो आ चुकी है, काश ये बदल जाए आपके लिए। वी हैव द फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वैंड्स के ऊपर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है स्कॉर्पियोस। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वही जो है वो अच्छा यार स्कॉर्पियोस, जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं ना, पहली बात तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हो आप लोग, ठीक है? बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हो। प्लस आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता हुआ नजर आता है मुझे, ठीक है? स्कॉर्पियो मुझे फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करना है आपके लिए। द एम्प्रेस, ओके ब्यूटीफुल, ये तो अच्छा था, ये तो अच्छा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, आप पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा मे बी याद करते हुए नज़र आते हो, बट आप एक बात ज़हन के अंदर बिठा लो कि आपके पास्ट पर्सन आप लोगों का वेट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया है लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आप लोग उनसे टोटली मुँह फेर कर आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। वेट कर रहे हैं आप लोगों का, वेट कर रहे हैं एंड आप लोग भी कह लो उनकी तरफ जाना चाहते हो, बट यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं आप दोनों के दरमियान में, रिसेंटली हो सकता है, ठीक है? कुछ चीज़ ऐसी गई है आप दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से आप लोग अब इनसे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो, ओके? ये वजह बनी है नो कॉन्टैक्ट की आप लोगों की। प्लस यहाँ पर ये जो फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट आने वाले तकरीबन 3 से 3 वीक्स, 3 वीक्स के अंदर-अंदर आप लोगों के ना लाइफ के अंदर किसी पर्सन की इस वक़्त एंट्री होने की हाई हाई चांसेस आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। 3 वीक्स के अंदर-अंदर, ठीक है? ये कोई न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एंट्री ले सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्कॉर्पियोस एंड आई डू सी वन थिंग एज़ वेल। मुझे ऐसा भी लगता है दैट ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप लोग इस वक़्त करंटली डील कर रहे हो, लेकिन देयर इज़ सम काइंड ऑफ मेजर पॉसिबिलिटीज़ बिटवीन यू गाइज़, जिनको आप लोग ना आगे कह लो अ, खत्म कर क्रॉस करके जो है उन तक पहुँच नहीं पा रहे हो, ठीक है? स्कॉर्पियोस, स्कॉर्पियोस देखा, इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड हो गया था, मुझे ये ना जी एकदम से क्लिक हुई है। मैं बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियोस देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप में से काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियोस जो है वो अपने पास्ट पर्सन से पैच अप करते हुए भी नज़र आते हैं, ठीक है? अभी मुझे ऐसा लगता है दैट यहाँ पर ना 2 लोग हो गए हैं, ठीक है? न्यू वन इज़ कमिंग, ठीक है? लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोज़ मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट पर्सन है ना अपना करते हुए नज़र स्कॉर्पियोज़। अब मुझे आपको ये बात बतानी है, स्कॉर्पियोज़ ईज़िली जो है वो कभी भी रिलेशनशिप्स के ऊपर गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर आपके लिए भी यही एनर्जी आ रही है कि आप लोग अभी थोड़े-से डिप्रेस्ड हो बेशक अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, थोड़े-से आप लोगों को कह लो हैं परेशानियाँ इस रिलेशनशिप को लेकर, थोड़े-से गिले हैं बेशक आप लोग अपने पार्टनर से कि आपका पार्टनर जो है वो आप लोगों से चीज़ें में भी शेयर नहीं करता है, आप लोगों से भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपका पर्सन, ठीक है? ज़्यादा जो है वो चीज़ों को आपको बताता नहीं
नहीं है, चीज़ें आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करता है, तो वो चीज़ आपको मे बी आपको उसकी हैबिट ये पसंद नहीं है एंड आप लोग उसकी वजह से मे बी शायद आप उनसे लड़ झगड़ के बैठ गए हो और आप उनसे आजकल नाराज़ हो एंड देयर इज़ उसके अंदर आप ही को ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? आने वाले तकरीबन 3 वीक्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दरमियान में ये जो ब्लॉक वाली सिचुएशन है ना, ठीक है? जो आप ही ने स्कॉर्पियोस क्रिएट कर रखी है, आप उसको खत्म करते हुए नज़र आते हो और आप अपने पर्सन्स से दोबारा से जाके कॉन्टैक्ट दोबारा से रियूनियन करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? इन परेशानियों को एक्सपीरियंस करने के बाद अपने पर्सन को आप लोग जो है उनकी तरफ जाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? लेकिन ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, ये लाइफ के अंदर आ रही है आपके लिए, ठीक है? ये आपके लिए आ रही है टू ऑफ वैंड्स देखा मैंने बोला आपके लिए टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है सो आप लोग जो है वो कह लो 2 कश्तियों पे सवार की तरह होने वाले हो जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, ओके? यहाँ पर ये क्वीन ऑफ जो मेरे पास पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये मेरे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये मेरे पास जो एम्प्रेस की एनर्जी है, ये मेरे लिए वो पर्सन की एनर्जी है जो कि न्यू पर्सन लाइफ के अंदर एंट्री मारता हुआ नज़र आता है। सो यू आर गोना कन्फ्यूज़ कि मुझे किस पर्सन के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। हाँ, स्कॉर्पियोज़ आप लोग जो है वो लॉयल हो, लॉयल्टी की मूर्ति है स्कॉर्पियोज़ ये तो मैं 100% कह सकता हूँ। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियोज़ बट कोई ना कोई पर्सन और बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा सादा पर्सन, बहुत ज़्यादा कह लो नेचर के करीब पर्सन, ठीक है? उनकी सादगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है एंड उनके साथ आप लोग जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड आप लोग उनको जो है वो लाइफ के अंदर जब वो आपकी एंट्री मार रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़ होते हुए नज़र आते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए? स्कॉर्पियोज़, नो कॉन्टैक्ट। अब बाय द वे आई एम हैप्पी स्कॉर्पियोस एटलीस्ट कि आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज तो आया है एटलीस्ट ओके बट यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट में यही चीजें हैं कि आपकी चीजें अभी ठीक नहीं चल रही हैं बट आप लोग दोबारा सुनी से जो है वो पैचअप करते नजर आते हो बट पैचअप के दौरान मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई दरमियान में आ सकता है ठीक है एंड देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी एज़ वेल स्कॉर्पियोज़ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट आप जिस पर्सन से पैच अप करने वाले हो ना, मे बी शायद वो कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आप लोग तो मे बी शायद वो आप लोगों को देखे एन्जॉय करते हो इस पर्सन के साथ, इस दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है? तो वो थोड़े-से फिर कन्फ्यूज़ होते हुए नज़र आते हैं कि अगर आप उनके बगैर खुश रह सकते हैं, तो फिर आप उनके पास दोबारा क्यों आ रहे हो? उनके साथ दोबारा से रियूनियन क्यों कर रहे हो? मे बी शायद सवाल कर दें आप लोगों से कल को ये कि आपने फिर उनको जो है वो छोड़ दिया था, दोबारा से जो है वो पैचअप करने के लिए क्यों आ रहे हो? स्कॉर्पियो समझा नहीं सकते इस फीलिंग को कि लॉयल्टी भी कोई चीज़ होती है स्कॉर्पियोस आई कैन अंडरस्टैंड यू। Scorpios, okay, let's use some for more for you. We have the Ace of Cups. वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स यार ये टू की एनर्जी अब आ रही है बार-बार तो मैं दे रहा हूँ इसको। ये आपके लिए आ रही है स्कॉर्पियोस। आप लोग जो है वो ना फिर तुक्के लगाने वाली कोशिश के अंदर जाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? वेल देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी स्कॉर्पियोस जहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन-सा पर्सन लाइफ के अंदर चाहिए, ठीक है? एस ऑफ कप्स को थोड़ा-सा ज़रा क्लियर करें। जजमेंट। स्कॉर्पियोस मुझे ऐसा लगता है दैट इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक है और अगर आप लोग आजकल प्रेयर कर रहे हो कि मेरा पास्ट पर्सन जो है मेरा जो लाइफ से निकल गया है वो दोबारा से लाइफ के अंदर आ जाए ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है दैट आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो पूरी होती हुई नजर आती है यूनिवर्स आप लोग की सुनते हुए नजर आता है प्लस ऐसा भी लगता है दैट आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर ना किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो तो वो हो रही है लाइफ के अंदर एंड तब आप लोग अपने पर्सन की तरफ जो है वो वापस जाते हुए नजर आते हो फॉर एग्जाम्पल आपके दरमियान किसी एक छोटी सी चीज़ को लेकर झगड़ा हो सकता है, ठीक है? मे बी फाइनेंस को लेकर जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? तो आप लोग जो है वो फाइनेंसेस अपने के मैं कह लो कुछ ही टाइम के अंदर जो है क्योंकि अभी दोबारा से 20 दिनों की इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले 20 दिनों के अंदर दोबारा से जो है वो आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आप लोग दोबारा से अपने पार्टनर के साथ जो है वो दोबारा से रियूनियन करते हुए नज़र आते हो। Let's see some more for you, Scorpios. We have the King of Wands. We have the Three of Swords, Queen of Swords. मैंने ही बोल दिया है पीछे Two of Pentacles. Scorpios आपके लिए सारे के सारे twos आ चुके हैं. We have the Two of Wands, we have the Two of Swords, and we have the Two of Pentacles. Seven of Wands की एनर्जी यहाँ पर थी. Seven of Wands की एनर्जी मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर आई थी आपके लिए Scorpios. Scorpios. आई डू सी वन थिंग फॉर यू जहाँ पर मुझे नज़र आता है आपके लिए कि आप लोग ना
बेशक इस पर्सन से दोबारा से पैच अप तो करने के लिए जा रहे हो ना, बट ये आपको सवालों की बुछाड़ करते हुए नज़र आता है। मुझे एनर्जी वहाँ पे आ गई थी, बट ये जो मैंने कार्ड निकाले हैं यहाँ पर डायरेक्टली वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग इनसे दोबारा से पैच अप कर रहे हो ना अपने पर्सन से, तो ये पूछते हुए नज़र आते हैं कि आपने इनका दिल तोड़ा तो तोड़ा क्यों, ठीक है? ये दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स। अगर थोड़ा-सा सम अप करके चलूँ तो आप लोग जिस पर्सन से इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो स्कॉर्पियोज़, इनके ना इनको अपने ना फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक़्त ना गरूर है किसी चीज़ को लेकर। लाइक कहते हैं ना गर्दन में सरिया। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वो इसलिए ये कहावत इसलिए है क्योंकि ऐसे पर्सन के ना थोड़ी-सी ना अकड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है ना स्कॉर्पियोज़, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ना अपने किसी चीज़ के ऊपर गरूर है, ठीक है? एंड वो चीज़ आप भी हासिल कर रहे हो इन द अपकमिंग 20 डेज़, ओके? स्कॉर्पियोज़, वो चीज़ आप लोग भी हासिल कर रहे हो, अभी नहीं थोड़ी चीज़ें वैसी चल रही बट कर रहे हो, ठीक है? लेकिन अभी आप लोग कोशिश तो कर रहे हो ना एटलीस्ट, और वो कोशिश करना ही सबसे बड़ी जो है वो आपके लिए बेहतरी कल को लेकर आएगा, ठीक है? यू आर गोना हैव अ विक्ट्री ऑफ योर ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क्स। ठीक है? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप दोबारा से इसी पर्सन की तरफ जा रहे हो, ठीक है? लेकिन ये जो दरमियान में पर्सन आ रहा है ना, ये सबसे बड़ी वजह बनने वाला है आप लोगों के कल को दोबारा से ब्रेकअप होने के लिए, ठीक है? कल को ये सवालों की बौछार करेंगे आप लोगों से कि आप लोग जिनको छोड़ के गए थे, आप लोगों ने इनका दिल क्यों तोड़ा, ठीक है? आप लोग किसी और पर्सन को पसंद करते हो, तो आप लोगों से ये जो सवालों की बौछार करने वाले हैं ना, ये काम खराब करने वाला है आपको, ठीक है? Yes. In the bottom of the deck, we have the Knight of Cups, we have the Death card and we have the Queen of Cups. तो मैं आप लोगों को गाइडेंस के अंदर यही बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियोज, डोंट गो बैक टू योर एक्स, ठीक है? अपने एक्स की तरफ वापस मत जाना। आप लोग इनका गुरूर गुस्सा नहीं संभाल सकते हो, ठीक है? कोई और पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो आएगा ऑफर लेकर, ठीक है? यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर भी मेरे लिए स्कॉर्पियोज आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी। तो ये सबके लिए है। whether you are committed, whether you are like in no contact, ठीक है? एंड आई होप सो कि ये वाली एनर्जी जो है वो आप उनके लिए भी रहे फॉर द सिंगल्स वंस, ठीक है? तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पर्सन एंट्री मारता हुआ नजर आता है। आप लोग इस बात को मान लीजिए कि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो चुका है, और अगर आप लोग इस पर्सन से दोबारा से रिकंसिलिएशन करने जाओगे तो मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को ये मसले आएंगे, ठीक है? न्यू बिगिनिंग कीजिए, अपनी लाइफ को एक दोबारा से नया स्टार्ट दीजिए और आगे बढ़िए, ओके? आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज योर सोलमेट, ठीक है? आप लोग जो है वो सोलमेट कोई और पर्सन है, बिकॉज़ यहाँ पर 2 ऑफ जो कप्स की एनर्जी आई है ना, वो इस पर्सन के नीचे आई है, इस पर्सन के नीचे आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आपका सोलमेट जो है वो ये न्यू पर्सन है जो कि आपकी तरफ ऑफर लेकर आता हुआ नज़र आता है। ओके? नाउ वी गोना सी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। यूनिवर्स गाइड मी फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त सिंगल चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द सिंगल वन्स, स्कॉर्पियोस। पर्सन ऑन योर माइंड सिंगल, if there any on your mind. For the Scorpios, person on your mind, singles. Okay, Scorpios. We have the Hanged Man, Knight of Wands, Four of Pentacles. समझ गया हूँ भाई स्कॉर्पियोस, समझ गया हूँ सिंगल लोगो, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, टेम्परेंस। टेम्परेंस की एनर्जी स्कॉर्पियोस आपके लिए यहाँ पर भी थी। स्कॉर्पियोस, आई डोंट थिंक सो दैट कोई भी पर्सन आपका इस वक्त आपकी लाइफ के अंदर है। नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है आपकी लाइफ के अंदर स्कॉर्पियोस। आई डोंट सी एनीवन। स्कॉर्पियोस, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर राइट नाउ, ठीक है? करियर के ऊपर फोकस्ड हो, नहीं है कोई कोई पर्सन नहीं मुझे नज़र आता आपका, ठीक है? आप लोग जो है वो टोटली स्टक हो इस वक़्त अपने रिलेशनशिप हाउस के अंदर ख़ास तौर पे। और वहाँ स्टक क्यों हो आप? क्योंकि आप लोगों का ध्यान ही टोटल सिर्फ़ और सिर्फ़ सेविंग्स, फाइनेंसेस, करियर के ऊपर है आप लोगों का। आजकल बहुत हिम्मत मार रहे हो तुम लोग स्कॉर्पियोस, एंड बहुत मेहनत के बाद भी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत के बाद, लिटरली बहुत मेहनत के बाद, रातों को अलग मेहनत, दिन को अलग मेहनत, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद, स्टिल बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशों के बाद, इंटरव्यूज़ के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत, प्रोजेक्ट्स,
आई डू सी वन थिंग दैट आप लोग जो है वो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि ना 8-8 हाथों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हो अपने। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ओके। तो ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मे बी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आप लोगों को नहीं मे बी करनी चाहिए। अपने आप को जो है वो इतना थकाना नहीं चाहिए बट आप लोग कर रहे हो। रात को मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को सही से नींद भी आती है। मे बी रातों को जाग के आप लोग जो है वो ये काम करते हुए नज़र आते हो। तो कोई स्कॉर्पियो आपकी लाइफ के अंदर मुझे एंट्री लेता हुआ नज़र नहीं आता है, ठीक है? अभी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपनी लाइफ के ऊपर फ़ोकस्ड हो। बट आई डू सी वन थिंग एज़ वेल स्कॉर्पियोज़ जहाँ पर आप लोगों का करियर के ऊपर इस वक़्त ध्यान तो पूरा-पूरा है। बट आने वाले तकरीबन 4 महीनों के अंदर-अंदर आपको कोई अरेंज मैरिज के अंदर प्रपोज़ल देखने को मिल सकता है फ्रॉम योर फैमिली। बट आप लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग उसके अंदर भी कह लो बर्डन ही कल को फ़ील करोगे, बट ये आ रही है अपॉर्च्युनिटी आपके लिए। जो पता आप नहीं हो इंटरेस्टेड मुझे समझ में आता है ये चीज़ समझ में आती है, बट आ रही है तो क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे आपके लिए क्या देखना है, मुझे आपके लिए देखना है दैट आर यू गोना बी सक्सेसफुल इन दिस थिंग और नॉट। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सन। ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस दोबारा से 20 दिन की इंडिकेशन आई है स्कॉर्पियोस। हर किसी स्कॉर्पियो की लाइफ के अंदर मुझे 20 डेज की इंडिकेशन दोबारा से हर मतलब मैंने कमिटेड लोगों के लिए उठाया 20 डेज आए, ठीक है? मैंने नो कॉन्टैक्ट वाले के लिए उठाया 20 डेज आए। यहाँ पर दोबारा से मैंने उठाया, यहाँ पर 20 डेज की इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं। वाओ स्कॉर्पियोस, वाओ वाओ। आने वाले 20 दिन के अंदर-अंदर मुझे ऐसा लगता है दैट मेजर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ के अंदर होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? कुछ लाइफ के अंदर न्यू स्टार्ट आप लोग करते हुए नज़र आते हो। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई नया पाथ चूज़ करते हुए नज़र आते हो एंड आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोग करंटली कर रहे हो, ठीक है? एंड आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आने वाले तकरीबन कुछ दिनों के अंदर ही 8 दिनों के अंदर इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होना कि मुझे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना है, मैं इसके साथ जो है वो सारी ज़िंदगी नहीं रह सकता हूँ। तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ स्कॉर्पियोस, ओके? आने वाले तकरीबन 20 दिन आपके लिए जो है वो थोड़े से मुश्किल भरे रहेंगे, बट आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खुशियाँ आने के लिए तैयार खड़ी हैं, बस थोड़ा-सा और, बस थोड़ा-सा और स्कॉर्पियोस, बस थोड़ा-सा और। I can feel your burden from the cards, Scorpios, okay? Yeah. लेट्स सी फॉर द वंस ओके बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास जो है वो 5 ऑफ कप्स है, मेरे पास जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड मेरे पास जो है वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। स्कॉर्पियोस रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है 5 मंथ्स के अंदर-अंदर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा लॉस हुआ है जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल याद करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपके आस-पास लोगों से बहुत ज़्यादा जो है वो झगड़े भी हो रहे हैं और आप लोग इसीलिए जो है वो मे बी और ज़्यादा परेशान हो, ठीक है? आप लोग इस परेशानी से निकलना चाहते हो एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट वन अपॉर्च्युनिटी जो कि आप लोग को खींच के सारी परेशानी से निकाल दें, ठीक है? एंड एक्सपेक्ट करके रखो कि आने वाले 20 दिन के अंदर-अंदर वो मेजर अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ओके? दैट वाज़ द रीड फॉर यू स्कॉर्पियोस। नाउ वी आर गोना सी फॉर द वन्स जो भी इस वक़्त आपके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है? वी आर गोना सी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ योर्स विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन, ठीक है? अगर आप लोगों को वैल्यू मिली है देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी स्कॉर्पियोस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोस के उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके? मैं बता चुका हूँ इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज़ तो आपको पता चल जाएगा कि एरीज़ पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉर्न्स, यू आर गोना नो कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है एक्सेट्रा। Okay, universe. Okay, Scorpios. Universe, please guide me for the Scorpios. That what are the other 12 zodiac signs thinking about the Scorpios? Okay, Scorpios. Let's see for the Scorpios. Thank you, universe. What are the 12 zodiac signs thinking about them? Thank you, universe. Thank you so much. Okay, Scorpios. Okay, Scorpios. Let's see. If you are dealing with the Aries, इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज सो एरीज और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरा चल रहा है। एरीज को लगता है दैट आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कोई और पर्सन इस वक्त मौजूद है। उनको लगता है दैट आप लोग उस पर्सन के की लाइफ के अंदर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस दूसरे पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है? इस वक्त वो ना थोड़े से कंफ्यूज हो रखे हैं, ठीक है? आप लोगों को पसंद करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट दे आर मोर कंफ्यूज क्योंकि उनको लगता है दैट आप जो है वो किसी और पर्सन के साथ भी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कंफ्यूज है। आई डोंट थिंक सो
स्कॉर्पियोज़ क्या आपकी लाइफ़ के अंदर कोई और पर्सन मौजूद है, बट इनको मुझे ऐसा लगता है किसी और पर्सन ने इस वक़्त भड़काया है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस, तो टॉरस और आप दोनों के दरमियान में चीज़ें स्कॉर्पियोज़ ठीक चलती हुई आजकल नज़र नहीं आती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ना मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी नहीं है, एंड क्लैरिटी के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियोज़ कोशिश करते हुए नज़र आते हो। ब बट देयर इज़ अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट जो कि पीछे मुझे 3 महीनों में आपके नज़र आते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अपने पर्सन को लेकर, ठीक है? आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो ट्रू सोलमेट है आप लोगों का, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और मे बी यहाँ पे टाइमिंग का कोई इश्यू चल रहा है आप दोनों के दरमियान में। इस क्लैरिटी को इस जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लाइक जो चीज़ें छुपी हैं, आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, प्लीज़ जाके ना टॉरस से सीधे-सीधे बात कीजिए, ठीक है? यहाँ पर सीधा-सीधा मुझे मिसकम्युनिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र आता है। इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज़, तो जेमिनाइज़ और आप दोनों के दरमियान में आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चलती हुई नज़र आती हैं। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ वैंड, जहाँ पर अ, स्कॉर्पियो जहाँ पर मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आते हो, वहीं पर जेमिनाइज़ मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अक्कड़ दिखाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? हाँ, छोड़ नहीं रहे हैं दोनों एक-दूसरे को, बट आजकल जो है वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हो। वेयर टू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर आप लोग की ना फैमिली के अंदर कोई ना कोई इश्यू इस वक़्त चल रहा है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पर फैमिली वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान आप दोनों के मे बी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और फैमिली का मे बी यहाँ पर कोई ना गड़बड़ दरमियान में आपकी रिलेशनशिप की बन रही है, ठीक है? इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स और आप दोनों के दरमियान में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप दोनों के दरमियान में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप जो है वो अभी-अभी में भी क्रिएट हुआ है। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है दैट अगर आप लोगों के दरमियान में अभी चीज़ें जो है वो न्यू चल रही हैं, तो आप लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके चलो कि आगे चल के ये रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा, और आप लोग जो है वो और ज़्यादा एक-दूसरे के साथ जो है वो टाइम एन्जॉय करने वाले हो, आप लोग आगे बढ़ने वाले हो और अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ओके? ओके जी, इफ यू आर डीलिंग विद द लीगोस, तो लियोज़ और आप दोनों के दोनों जो है वो एक-दूसरे को बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे हो स्कॉर्पियोज़, ठीक है? बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे हो, बट आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की नज़र जो है वो मुझे कहीं और नज़र आती है, ठीक है? डेथ की एनर्जी यहाँ पर स्कॉर्पियोज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट लियोज़ कोई लियो ऐसा है स्कॉर्पियो जो कि आप लोग जिसके साथ आप लोग ना कह लो कट करके जो है वो लाइफ़ के अंदर ना आगे बढ़ गए हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है दैट स्कॉर्पियोज़ आप लोगों का ज़्यादा फ़ोकस इस वक़्त जो है वो फाइनेंसेस के ऊपर है, बट आपका जो लियो पर्सन है वो अभी भी आप लोगों की एनर्जीज़ के अंदर मौजूद है, ठीक है? द फूल की एनर्जी है, तो ऐसा है कि गाइडेंस के अंदर कार्ड जो बता रहा है कि आपके लियो पर्सन को भी आप लोगों से आगे बढ़ जाना चाहिए, बट वो लियोज़ जो कि करंटली अभी भी स्कॉर्पियोज़ के साथ रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप लोग ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो खत्म होगा, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि आप लोग एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। हाँ, आपको लगता है कि आप लोग कंपैटिबल हो, बट मुझे स्कॉर्पियो ज़्यादा जो फ़ोकस नज़र आता है अपने करियर के ऊपर नज़र आते हैं, एंड आई डू सी वन थिंग एज़ वेल लियोज़, जहाँ पर आप लोग कहीं थर्ड पार्टी के अंदर मुझे इन्वॉल्व नज़र आते हो, और आप स्कॉर्पियोज़ को मे बी डिच करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? स्कॉर्पियोज़ ये आपके लिए गाइडेंस है कि इफ यू आर स्टिल डीलिंग विद द लियोज़, तो लियोज़ को जो है वो आप लोग फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो। मुझे लियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो कह लो लॉयल नज़र नहीं आते हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़ हो गया, लियोज़ के बाद वर्गोस, इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो वर्गोस और आप दोनों के दरमियान में चीज़ें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वर्गोस ने आप लोगों को ना कोई ऑफर दी है इस वक़्त स्कॉर्पियो, बट आप लोग उनकी ऑफर या फिर वो ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है? बट आप लोग उनकी सुन नहीं रहे हो, आप लोगों के दरमियान में चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं, ठीक है? स्कॉर्पियोज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो उन्होंने बुरी बोली हैं, और आप लोगों ने अपने आप को इस रिलेशनशिप से निकालना ही अच्छा जाना है। वर्गोस आप लोगों से दूर जाते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़े से दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे लिटरली, एंड वर्गोस आई डू सी वन थिंग एज़ वेल, जहाँ पर ना वर्गोस आप लोगों की तरफ वापस आना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आकर आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं, बट यहाँ पर ना किसी चीज़ को लेकर जगल चल रहा है, लाइक वो अभी तक ना कन्फ्यूज़ हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ भी या ना आएँ, ठीक है? कन्फ्यूज़न भरी एनर्जीज़ हैं वर्गोस की, अगर आपको आपके लिए देखा जाए तो। इफ यू आर डीलिंग विद द इफ यू आर डीलिंग विद द होम लिब्रास, इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो लिब्रास और आप दोनों के दरमियान में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ना पेंडिंग चलती हुई नज़र आती हैं। आपके पर्सन को लगता है क्या दैट आपका जो रिलेशनशिप है ना उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं है, लाइक उनको लगता है कि वो ज़्यादा इस रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन आप जो है वो उतना ज़्यादा ना कह लो आउटपुट नहीं देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आप लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, तो आप लोग ना आगे से ना अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ एनर्जीज़ देते हो, लाइक आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है? ये रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप ठीक जा रहा है, रिलेशनशिप बैलेंस के अंदर
अंदर है, बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं लिब्रास ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं दैट आप जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर उतना एक्साइटेड नहीं है जितना लिब्रा एक्साइटेड है। ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोज़ तो स्कॉर्पियोज़ और आप दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा यहाँ पर थर्ड पार्टी की कार्ड इंडिकेशन दे रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ मुझे ऐसा लगता है दैट लिब्रा की लाइफ के अंदर कोई और पर्सन भी मौजूद है जो कि उनको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है? उनको अप्रोच करना चाहता है। स्कॉर्पियोज़ आप लोगों को इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के साथ आना चाहते हैं, बट लिब्राज़ की नज़र जो है ना किसी और पर्सन पे भी है, ठीक है? तो अभी तक ये कन्फ्यूज़्ड हैं, अभी तक ये ना डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इनको जो है वो लाइफ के अंदर क्या चाहिए। इनका रिलेशनशिप आप लोगों के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा ना बैलेंस्ड, स्मूथ नज़र आता है, लाइक फुलफिल्ड नज़र आता है, ठीक है? कमी नहीं है कुछ भी रिलेशनशिप के अंदर, बट ये वर्गोस की मैनिफेस्टेशंस है, लाइक ये प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जीज है कि एक से दिल नहीं भर रहा है और स्टिल किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट लाइफ के अंदर करते हुए नजर आते हैं। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, नो स्कॉर्पियोस हो गया है, लिब्रास हो गया था स्कॉर्पियो, एंड देन वी आर मूविंग, क्या मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दी है? ओके, दैट वाज फॉर द लियो, दैट वाज फॉर द वर्गोस, एंड दैट वाज फॉर द लिब्रा, एंड दैट वाज फॉर द स्कॉर्पियोस। ओके, यस, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द सजिटेरियस, तो सजिटेरियस और आप दोनों के दरमियान में चीजें जो है वो काफी ज्यादा खराब चलती हुई नजर आती हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व नजर आते हैं, बट आई थिंक यहाँ पर ना कोई बिला वजह का दरमियान में ना घुस के बैठ चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, और आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर घुस के बैठने की वजह से ना आप दोनों के दरमियान में बातें जो है वो नहीं हो रही हैं, आपका पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान हो, लेकिन आप लोग स्कॉर्पियो आजकल ना गुस्सा करने वाले मूड के अंदर नज़र आते हो कि आपका पर्सन जो है वो पीछे हट के बैठ गए हैं, चुप के बैठ गए हैं, ठीक है? लेकिन वो डर के नहीं बैठे, यहाँ पर कोई और पर्सन है जो कि उनको मेबी मजबूर कर रहा है आपसे आने के लिए। ये इनकी लाइफ में तो कोई बड़ा पर्सन है, ठीक है? एज में जो इनसे बड़ा है, एंड दिस इज़ आल्सो अ फीमेल पर्सन। प्लस आप लोग जो है वो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका जो ये रिलेशनशिप है कहीं नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी बेशक आ गए हैं दरमियान में वो पर्सन, लेकिन आपका रिलेशनशिप दोबारा से जो है वो ठीक होगा। आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, इवन कि वो तो मुझे काफ़ी हद तक मायूस भी नज़र आते हैं, ठीक है? कि उनकी आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स और आप दोनों के दोनों जो है वो इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली कंडीशन के अंदर हो। आपको लगता है दैट आपका ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीस है, पीस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? लेकिन ऐसा है कि ना जो कैप्रिकॉन्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ना आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैप्रिकॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भड़के हुए हैं आप लोगों के ऊपर किसी चीज़ को लेकर, एंड आप लोगों से ना क्लैरिटी चाहते हैं, एंड वो बहुत जल्द वो क्लैरिटी के लिए आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पर स्कॉर्पियो मुझे आप लोग मोर फोकस अपने करियर के ऊपर नज़र आते हो, वहाँ पर उतने ही ज़्यादा जो कैप्रिकॉन्स हैं वो भड़के हुए नज़र आते हैं, और उनको ये जो रिलेशनशिप है वो बर्डन लगता हुआ नज़र आता है, ठीक है? उनका लगता है दैट वो अकेले ही इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियोस दैट आप लोग ये जो मेहनत कर रहे हो ना, ये अपने कैप्रिकॉर्न पार्टनर के लिए ही कर रहे हो, ठीक है? आपकी तरफ से भी एनर्जीज़ इक्वल है, वहाँ से भी एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर गलतफ़हमी है कैप्रिकॉर्न को किसी चीज़ को लेकर। इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, तो एक्वेरियस और आप दोनों के दरमियान में चीजें इस वक्त ठीक नहीं चल रही हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियोस कि आपका जो एक्वेरियस पार्टनर है वो किसी चीज के अंदर इस वक्त स्टक है, उनको आगे की लाइफ समझ में नहीं आ रही है, आगे की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, एंड आप लोगों के दरमियान में इस वक्त हो सकता है बातें बंद हों। प्लस यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्द आपका जो एक्वेरियस पर्सन है आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आता हुआ नजर आता है, ठीक है? आप लोगों की तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, या फिर आप लोग उनकी तरफ ऑफर लेकर जा रहे हैं, जिससे आप लोगों के लाइफ के अंदर जो है वो क्लैरिटी आ रही है, आप लोग दोबारा से पैच अप करते हुए नज़र आते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू आर डीलिंग विद द पाइसेस, इफ यू आर डीलिंग विद द पाइसेस, स्पाइसेस आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है लिटरली मुझे जो है वो स्टक होता हुआ नज़र आता है। मैरिज तक चीज़ें जो है वो पहुँच गई थी आपके लिए, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट अब जो है वो चीज़ें कह लो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। ये रिलेशनशिप जो है वो स्टक हो चुका है। कोई ना कोई दरमियान में ऐसी चीज़ आ चुकी है जो कि इस वक़्त बहुत बड़ी रुकावट बन रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि इस वक़्त आपको इस मैरिज के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा लगता है दैट आपको इस चीज़ को पूरा करने के बजाय आपके पर्सन ने, ठीक है? स्कॉर्पियोज़ आपके पर्सन ने, पाइसेस पर्सन ने
इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की बजाय मैरिज के लिए इस मैरिज से ही कह लो आगे बढ़ना बेहतर जाना है और इस मैरिज को कह लो लटका दिया है दरमियान में, ओके? ये मैरिज मुझे जो है वो स्टक होती हुई नज़र आती है, आपका रिलेशनशिप मुझे स्टक होता हुआ नज़र आता है यहाँ पर गिव अप करने की एनर्जी है फ्रॉम द पाइसेस, ओके? दैट वाज़ द रीड फॉर यू स्कॉर्पियोस। होप सो आपको इससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।